अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ। और ये सुने वो क्या कहता है। पाकिस्तानियों सुनो ये क्या कहता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी। और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी मुझे पता था ये होना है। तो पाकिस्तानियों, इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। और किसको दे रहे हैं? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। जरा कराची के लोगों ये गौर से सुनो, और जो भी आज ये सारे पाकिस्तान में हमारे लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तानी निकले हुए हैं इस साजिश के खिलाफ, सब सुने। सवाल, मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात? किससे मुखातिब है? और उसके बाद साजिश शुरू। हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जमीर जाग जाते हैं। उनको एकदम पता चलता है कि जो हो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है। साथ 20-25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं और उसके बाद जो हमारे एहतियाती हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। कौन से मुल्क को इस तरह की धमकी दी जाती है? फिर मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा आज आपसे दिल की बात करना चाहता हूं कि फिर क्या होता है। फिर जनाब हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं? उनको जब पता चलता है इस मरासले का, तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अर्जन करता हूं। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है। बड़ी हमें तकलीफ होती है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। असेंबली में यह भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूं
कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। कभी इमरान खान का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े खैराती इदारे, 2 शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई। नमल और अलकादर जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं। तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। और मैं अपनी अदलिया से 2 और सवाल पूछता हूं कि क्या जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी ओथ को सामने रखते हुए, मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला यानी जो साइफर, जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? इतना बड़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल रही है कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। और फिर ये भी कहते हैं, ये सुने जरा, कि अगर वो कामयाब हो गई तो उनको पता था किसने आना है। मीर जाफर अचकन सलवा के तैयार बैठा था और उन्हें पता था कि जैसे ही मीर जाफर आएगा तो वो बड़े जूते पॉलिश करने का वो एक्सपर्ट है, चेरी ब्लॉसम।